देखो, कोई भी इंसान ना आपको ना तंग करता है, ना परेशान करता है, ना खराब मैसेज भेजता है, कुछ नहीं करता है। जो इंसान जो हरकतें कर रहा है ना, वो अपने अंतरात्मा के बारे में बता रहा है, अपनी असलियत के बारे में, चरित्र के बारे में खुद ही व्याख्यान कर रहा है। आप अगर परेशान हो रहे हो तो कहीं न कहीं ये आपका दोष है कि आपको अपना प्रोटेक्शन करने नहीं आ रहा है। आप नहीं समझ पा रहे हो कि हमको कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। जैसे मोबाइल में ही है, बहुत से मैसेज आते रहते हैं। अब हम हर मैसेज को खोल के नहीं देखते हैं, क्योंकि आजकल जो होता है डाटा की चोरी होती है। आपके नंबर हैं, ईमेल एड्रेस है, सब तरफ सर्कुलेट होते रहते हैं। तो अनगिनत नंबर आते रहते हैं और बेकार के, फिजूल के, वाहियात। तो हम उनको क्या करते हैं, उस नंबर को ब्लॉक करते हैं या अनस्क्राइब कर देते हैं, सब्सक्राइब से अन कर देते हैं, हटा देते हैं। अब मान लो कोई इंसान बेकार की, बेफिजूल की बातें लिख रहा है, तो आप उस पर चर्चा परिचर्चा क्यों करते हो? इग्नोर कर दो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अगर परेशान हो रहे हो तो उस इंसान का नंबर ही डिलीट कर दो अपने मोबाइल से सदा के लिए, साथ के साथ माइंड से भी डिलीट कर दो। आप देखोगे खुद में कितना रिलीफ फील कर रहे हो। आदमी को होता क्या है ना कि आने वाला तो एक बार कोई घटना कह के करके चला गया, लेकिन आप उसके बारे में सोचते रहते हो, ढोते रहते हो। और जितना ज़्यादा सोचोगे ढोगे ना, अंदर से हमेशा ही हमेशा आप परेशान रहोगे, कुंठित रहोगे, मन दुखी होता रहेगा। क्योंकि वो जो घटनाएं हैं उस समय जितना आपको इमोशनल पेन दी थी, आज भी उतना ही देना शुरू हो जाएंगे। फिजिकल पेन समय के साथ कम हो जाता है, फैक्ट है, लेकिन इमोशनल पेन जो होता है ना, जीवन में हमेशा ही हमेशा रहता है, उतना ही आपको दर्द देता रहता है। कहने का मतलब क्या होता है ना, कि जीवन में ना अपना प्रोटेक्शन करना सीखो। शरीर में व्याधि रोग होता है तो हम लोग टीका लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, जा कर के। और बहुत सा थेरेपी है, वो थेरेपी लेते हैं, कीमोथेरेपी, लेजर थेरेपी, डायग्नोसिस कराते हैं। आजकल साइंस काफ़ी बढ़ गया है, इसलिए बहुत से बीमारी जो होते हैं पहले लाइलाज कंसीडर किए जाते थे, आज के टाइम उसका इलाज पॉसिबल है। कहने का मतलब क्या होता है ना, कि अपना प्रोटेक्शन करना सीखो। समाज कभी नहीं बदलता है, समाज को बदलने में उलझोगे ना तो जीवन व्यर्थ में गंवा दोगे और फिर पछतावा होगा कि हम तो जीवन जी ही ना पाए। क्योंकि समय पे उम्र निकल ही जाता है, बच्चा पढ़े या ना पढ़े, +2 के बाद स्कूल उसका टाइम ख़त्म हो जाता है। बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़ा या ना पढ़ा, अब उसका टाइम ख़त्म हो गया। कॉलेज में जाने के बाद नॉर्मली जो इंग्लिश के सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट तो कंपलसरी है, एग्ज़ाम देना है, नंबर भी लाना है, लेकिन वो सब्जेक्ट आपका डल ड्राई डेड रहता है। तो बच्चा अगर स्कूल में अच्छे से पढ़ा है तो कॉलेज में अच्छे नंबर ले आएगा। लेकिन अगर स्कूल में भी उसने इंग्लिश अच्छे से नहीं पढ़ा तो कॉलेज में और उसकी बुरी हालत होने वाली है, क्योंकि पढ़ाई कॉलेज में होने वाला नहीं है। कहने का मतलब क्या है ना, कि लाइफ के महत्व को समझो, जीवन के महत्व को समझो, कि ये समय हमको मिला है, करना, बढ़ना, दौड़ना, भागना है। और हमको कैसे करना है ये हमको खुद डिसाइड करना है। इसलिए जीवन में ना सही जीवन का अर्थ और मर्म समझो, अब फिर आगे बढ़ने की कोशिश किया करो। फोकस अपने काम पे लगाओ, ना कि दूसरों के जीवन पे। दूसरा क्या बोला नहीं बोला, वो बोल के चला गया है। और बहुत से लोग होते हैं बहियात। इनफैक्ट 90%, 95% लोग बहियात ही बोलने के लिए ही जन्मे हैं। उनको भगवान इसी काम के लिए बनाया ही तो है। पांडवों की संख्या 5 थी, कौरवों की संख्या 100 थी, और 100 के सपोर्ट पे 100 और लोग जमे हुए थे। मतलब एक पांडव को एक पांडव को 20 कौरव से उलझना था, मतलब एक पॉजिटिविटी को 20 निगेटिविटी से उलझना था। आज हम लोग इन ऑफ द कलिग में है, तो आज हमको और ज़्यादा लोग मिलेंगे। और ये जीवन की सच्चाई है, एक घर की कहानी नहीं है, एक समाज परिवार की कहानी नहीं है, पूरे दुनिया की कहानी है। एक अच्छे इंसान को कई निगेटिव नकारात्मक लोगों से भिड़ना, उलझना पड़ता है, और फिर अपने जीवन का समस्या का खुद हल भी सुलझाना पड़ता है। इसलिए जब परेशान रहोगे ना तो दिमाग हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, और स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी में रहोगे, और सर में दर्द रहेगा। इसलिए मन को शांत करना सीखो। मन को शांत करने के लिए हैं ये हम बहुत तरह का मेडिटेशन एक टेक्निक अपनाते हैं। चुप बैठते हैं, मौन बैठते हैं, शांत बैठते हैं, पूजा पाठ ध्यान करते हैं। आखिर देखो, ये जो आजकल धर्म गुरु बन के लोग बैठे हैं, वो लोग धर्म गुरु कैसे हैं? उनमें कोई विशेषज्ञता नहीं होती है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करना सीखते हैं। जब अपने आप को शांत कर लेते हैं ना, तो पब्लिक उनके पीछे भागना शुरू होती है। जो चीज़ हम लोग नहीं कर पाते, हम लोग क्या करते हैं, आपस में झगड़ा लड़ाई शाउट करते रहते हैं। और जितना ज़्यादा शाउट आप करोगे ना, आपकी कमियां समाज में दिखेगी। जो मुंह खोल देता है वो पकड़ा जाता है, और जो मुंह बंद रखता है वो पुण्यात्मा में गिराता है। कहने का मतलब क्या है ना, कि परिस्थिति है, परेशानी हो, घुटो मत, ठीक है। चुपचाप बैठो और सॉलिड जवाब दो। घड़ी घड़ी उलझोगे ना तो लोगों को लगता है क्या है, कि अरे ये तो बस मुंह से बोलता है, बस गरजता है। इसको कुछ करना वरना है नहीं। स्ट्रॉन्ग एक्शन ले लो, लोग के सामने लोग शांत पड़ जाएंगे, और अपने जीने का हक लो। सर उठा के जियो, नहीं तो जीवन का समय निकल जाएगा।